50 लाख तो छोड़िए, 5 रुपए भी नहीं दिए। इससे अंदाजा होता है कि हमारा मुख्यमंत्री जनता के लिए, किसानों की संघर्ष में किस तरह से साथ है। ये किसान आंदोलन की सफलता पर तो आपको बताया। सेकेंड ये बताएं कि अभी जो किसानों ने एक उम्मीद जगी है एमएसपी लागू कराने के लिए, उसके लिए कोई रणनीति संयुक्त किसान मोर्चा ने बनाई है? संयुक्त मोर्चे ने यही बनाई है कि देश के 6 लाख गांव, संयुक्त मोर्चे के हर राज्य के नेता एक एक गांव तक लोगों के बीच में जाएंगे। ये लड़ाई अभी बाकी है, कानूनी गारंटी मिली नहीं है। तो किसान मतलब उम्मीद लगा सकते हैं किसान मोर्चा से कि बिल्कुल तीसरे फ्रंट के रूप में सामने आए और फ्रंट तो सबसे मजबूत है। 30 साल में पहली ऐसी मेजोरिटी की सरकार, वो भी तानाशाह। आप देखेंगे कि ये घोषणा भी मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल से सलाह किए बगैर घोषणा किए है। तो ऐसे को झुकाया तो निश्चित रूप से लड़ने से मिलेगा। और मैं बताऊँ, ये कानून उन नीतियों का जो पिछले 20 साल से जो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, आप देख रहे हैं बैंक कर्मचारी 2 दिन हड़ताल। किसानों को उम्मीद बन रही है बिल्कुल कि तीसरा फ्रंट आ सकता है, तो उस बारे में सर कुछ बताएं। देखो, वो राजनीति का सवाल है। निश्चित रूप से जब 70% किसान मतदाता है और उसने इस 1.25 साल में दुश्मन और दोस्त की पहचान की है, तो जो उसका साथ देगा उसको विधानसभा और लोकसभा में भी भेजेगा, क्योंकि हर कानून देश की संसद और विधानसभा में बनता है। और ये किसान ने, मैं समझता हूँ, संयुक्त मोर्चा कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है, वो किसान 500 संगठनों का है। और ये बात सही है कि सत्ता में बैठे हुए लोग वोट की मार ही समझते हैं। उपचुनाव में जो डबल इंजन की सरकार हिमाचल में हार गई, राजस्थान में जमानत जब्त हुई करबनगर में, और दरियाबाद में जो कभी भी बीजेपी हारी नहीं थी, वो हारी नहीं, तीसरे नंबर पे गई। तो जो वित्त मंत्री कहती थी पेट्रोल डीजल का टैक्स केंद्र सरकार 1 रुपया कम नहीं करेगा, 2 तारीख को रिजल्ट आया और 3 तारीख को 10 रुपया डीजल और 5 रुपया। तो निश्चित रूप से वो मतदाता भी है, अन्नदाता भी है और देश का मतदाता ही है। उसके मत के बगैर पंच से प्रधानमंत्री कोई नहीं। सीएम और पीएम पर मतलब किसानों का दबाव है? नहीं, होना चाहिए। अन्नदाता है, मतलब अंबानी, अडानी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी इस किसान के खेत में पैदा किया हुआ अन्न खा के जिंदा रहता है। ये अन्न आवश्यक वस्तुएं किसी फैक्ट्री में, किसी गोदाम में नहीं बनती, ये किसान के खेत में ही बनती है। वो अन्नदाता इस देश में, जिस अन्नदाता से अन्न का पैदा होकर 130 करोड़ जिंदा है, और वो इन नीतियों के चलते हुए 16 साल में 4 लाख किसान आत्महत्या कर ले, उसके कमाने वाला 715 लोग इस आंदोलन में शहादत दे दी। समझता हूँ इससे ज्यादा तो परेशानी, ये संकट है इन नीतियों का, जिससे कंपनियां मालामाल हैं, भ्रष्ट अफसर नेता मालामाल हैं और जनता बेहाल है। 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, 30 साल में सबसे महंगाई, 300 साढ़े 300 वाला सिलेंडर 1000, शतक मार दिया पेट्रोल डीजल दोनों सरकारों ने दी। तो विजय यात्रा आपकी है, ये साथ इन किसानों की जीत के साथ साथ सरकार की खामियां भी बताएगी किसानों को ताकि। बिल्कुल बिल्कुल, एमएसपी की गारंटी के लिए लड़ना पड़ेगा। और राज्य सरकार जो वायदा पूरा नहीं कर रही, जिस तरह से लूटने का काम कर रही है, सरकार नाम की चीज नहीं बची है, उसके लिए लोगों से सहमति गांव-गांव में लेगा संयुक्त मोर्चे के लोग। हम एक जिले में 2-2 दिन रहेंगे और बाकी हमारी जो संयुक्त मोर्चे के लोग हैं वो हर गांव-गांव तक जाएंगे। क्या माने, जिस तरह से किसान नेताओं के बयान आए भाजपा